वेलकम अगेन टू दिस चैनल। और हम लोग पढ़ रहे थे लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है, जहां पे हम लोग टोटल क्या पढ़ रहे थे, लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। टोटल 7 टर्म्स को हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियोज में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जा करके चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। तो जहां से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है, पहला जो हमारा लिटरेरी डिवाइसेस तो है वो है मेटाफर, ठीक है। मेटाफर क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है ना। डायरेक्ट कंपैरिजन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लिए बोल दिए कि सीता मतलब कि वह हमारे क्लास का गांधी जी है। मान लिए किसी के लिए बोल रहे हैं कि सोहन इज द गांधी जी, गांधी ऑफ आवर क्लास, ठीक है। सोहन इज द, है ना, सोहन, ठीक है, इज द, ठीक है, सोहन इज गांधी ऑफ आवर क्लास, सोहन इज गांधी ऑफ आवर क्लास, ऑफ आवर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सोहन को डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं किससे? गांधी से, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि सोहन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो गांधी जी से मिलते हो, उसका कुछ मतलब कि उसका नेचर, या हो सकता है कि उसका बिहेवियर गांधी जी से मिलता हो। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो लोगों के बीच में, यहाँ पे तो डायरेक्ट दो लोग के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही इज अ टाइगर, ठीक है। दूसरा, ही इज अ टाइगर, ठीक है, ही इज अ टाइगर। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टाइगर, ही इज अ टाइगर कहने का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है। डायरेक्ट उसके मतलब कि हो सकता है कि जिसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, किसी के भी कोई एक लड़का के बारे में बोला जा रहा है, हो सकता है कि वो फिजिकली स्ट्रांग हो, तो मे बी उसके फिजिकल मतलब स्ट्रेंथ के लिए उसको टाइगर बोला जाता है ना। तो जब भी ऐसा मतलब कि कंपैरिजन हो, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मेटाफर बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लाइफ इज अ रोड, ठीक है। क्या एग्जांपल लिए? लाइफ इज अ रोड, है ना, लाइफ इज अ रोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लाइफ को ही एक रोड मान रहे हैं, एक मेटाफर लगा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि लाइफ क्या है, रोड क्या है, एक मेटाफर हो गया है ना इसका, लाइफ का, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि डायरेक्ट हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का मिस्टेक हुआ है, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, ठीक है। पैराडॉक्स इसके बाद है। पैराडॉक्स, मेटाफर समझ में आया। उसके बाद होता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता है कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रा, CONTRADICTORY, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट विच मेक्स अ सेंस, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट जो लगे, आप सुनने में पहली दफा जब फर्स्ट मतलब कि अगर फर्स्ट टाइम सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, ठीक है। बट उसमें कोई ना कोई एक सेंस रहता है, ठीक है। अगर डीप उसका मीनिंग समझ में आएगा तो बाद में समझ में आएगा कि नहीं, ये तो सच बात है। तो ऐसे स्टेटमेंट को या ऐसे लाइन को हम लोग पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में यहाँ पे लेकर के देखें, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ठीक है। तो सुनने में तो अटपटा लग रहा होगा, एकदम अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन कैसे हो सकता है, हंसी भी लग रहा होगा। लेकिन डीप डाउन वी नो कि चाइल्ड ही इन फ्यूचर फादर बनता है, ठीक है। और जो फादर है कभी न कभी वो भी चाइल्ड ही रहता है किसी का। तो दैट्स व्हाई चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एक और स्टेटमेंट है, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, ठीक है। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, ये सब क्या है, एग्जांपल पैराडॉक्स का है। मतलब सुनने में लगेगा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, बट डीप डाउन वी नो दैट इट्स अ ट्रुथ। जैसे एक एग्जांपल लिए, लेस इज मोर, ठीक है। लेस इज
मोर। हो सकता है कि आपके लिए ये लेस लगे, है ना, जो मतलब कि जो अमीर आदमी है, ठीक है, उसके लिए 4 रोटी बहुत लेस लगेगा, लेकिन जो गरीब है उसके लिए 4 रोटी क्या है, बहुत काफी हो जाएगा, है ना। ठीक है, आई कांट लिव विदाउट यू, है ना, लड़का लोग बोलता है ना, लड़की लोग भी बोलती है आई कांट लिव विदाउट यू, लेकिन सच्चाई क्या है, कुछ और रहता है। ठीक है, अंत ही आरंभ है ना, अंत ही आरंभ है। ये भी लगेगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, लेकिन रियलिटी तो यही है ना, कि आज अभी हो सकता है कि अभी कुछ कोई चीज का अंत है, तो वो कुछ नए चीज का आरंभ हो सकता है। ठीक है, ये एक मोटिवेशन भी है। मान लीजिए कि अंत हुआ तो हो सकता है आरंभ भी होगा, नेक्स्ट उसका भी होगा। ठीक है, दिन है तो रात भी होगा, तो ऐसा ही अंत ही आरंभ है। रियलिटी में देखिए ये लगेगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, बट इट्स अ ट्रूथ। ठीक है, अगर इसका मीनिंग समझने का कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक ट्रूथ। ठीक है, तो ये हो गया मेटाफर और पैराडॉक्स। ठीक है, समझ में आया, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है, लिविंग थिंग्स के मतलब की क्वालिटीज को दिखाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन लिविंग एज लिविंग। ठीक है, जब नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ मतलब कि ऐसा क्वालिटी या ऐसा मतलब कि हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो न लिविंग थिंग्स का हो। ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे लीव्स आर डांसिंग, ठीक है, जैसे एग्जांपल बोलेंगे LEAVES, लीव्स आर डांसिंग। ठीक है, पत्ते डांस कर रहे हैं, लीव्स आर डांसिंग। ठीक है, तो ये क्या है, डांस करना किसका मतलब किसका काम है, ह्यूमन बीइंग का काम है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग ही ना डांस करता है, ये लड़की लोग डांस करती है, लड़की लोग भी डांस करती है। ठीक है, लीव्स आर डांसिंग, ठीक है, लड़का लोग भी करता है। तो लीव्स आर डांसिंग, डांस करने किसका काम है, ह्यूमन का काम है, ह्यूमन बीइंग्स का काम है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स का जो क्वालिटीज है वो लिप्स में दिखाया गया, लिप्स में यानी कि पत्तों में दिखाया जाता है। पत्ते तो डांस नहीं कर रहे, लेकिन वो जो हिलते हैं, जब हवा चलती है, जो पत्ते हिलते हैं, तो उनके हिलने को एक अगर लिटरेचर में मतलब लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है, लिप्स आर डांसिंग, फ्लावर इज स्माइलिंग, ऐसे बोलते हैं, फ्लावर इज स्माइलिंग, एफ, अच्छा फ्लावर्स आर स्माइलिंग, चलो ठीक है, फ्लावर्स आर स्माइलिंग। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, स्माइल करना, डांस करना, ये सारा एट्रीब्यूट्स किसका है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है, ह्यूमन फीलिंग्स है, ह्यूमन इमोशन, मतलब ह्यूमन का मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये एक और यहाँ पे लेते हैं, रिवर इज रनिंग। ठीक है, रिवर इज रनिंग, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, रिवर इज रनिंग, तो ये सारा मतलब ये सारा एग्जांपल किसका हो गया, पर्सोनिफिकेशन का। ठीक है, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स के क्वालिटीज को दिखा रहे हैं। रिवर इज रनिंग, ठीक है, रिवर इज रनिंग। ओके, समझ में आया ना, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, पर्सोनिफिकेशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन लिविंग एज लिविंग। ठीक है, जब भी नॉन लिविंग को एज अ नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसे कुछ लिविंग थिंग्स के क्वालिटीज को प्रेजेंट किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट टर्म पैथेटिक फैलेसी, है ना। कई बार लोग पैथेटिक फैलेसी और पर्सोनिफिकेशन में कंफ्यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि पैथेटिक, सबसे पहले समझिए पैथेटिक फैलेसी कहते हैं किसको है। ठीक है, पैथेटिक फैलेसी ह्यूमन इमोशंस एंड क्वालिटीज एंड सॉरी यहाँ पे 2 बार आ गया। ठीक है, तो ह्यूमन इमोशंस और क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, एट्रीब्यूट्स को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट में, ठीक है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, जब हम लोग ह्यूमन इमोशंस, क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, फीलिंग्स को, ठीक है, अगर नॉन लिविंग में प्रेजेंट करें या शो करें या दिखाएं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पैथेटिक फैलेसी। ठीक है, क्या हो जाता है, पैथेटिक फैलेसी। जैसे एग्जांपल में ऑल नेचर वेप्ट ऑन हिज डेथ। ठीक है, एग्जाम्पल में लिए, ठीक है, ऑल नेचर,
ठीक है, ऑल नेचर वेप्ट ऑन हिज डेथ, ठीक है, उसके डेथ में, उसके मृत्यु में सारा प्रकृति रोया, कहने का मतलब यही हुआ। तो ये क्या है, प्रकृति तो रोती नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रकृति को वैसा दिखाया गया है, ठीक है, वैसा एट्रीब्यूट दिया गया है, वैसा क्वालिटी दिया गया है, ठीक है। पेड़ पत्ते जब मुरझा जाते हैं तो वो क्या होता है, एक टाइप का रोना ही होता है, ठीक है। तो वो जब एट्रीब्यूट्स दिया जाता है ऐसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैथेटिक फैलेसी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ह्यूमनली इमोशंस को, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है, दिखाया जाता है, ठीक है, ह्यूमन इमोशंस को नॉन लिविंग थिंग्स में दिखाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथेटिक फैलेसी, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये दोनों समझ में आया होगा, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी लगभग एक जैसा है, ठीक है, लेकिन अंतर कहाँ पे आता है, इसमें ह्यूमन इमोशंस का बात किया जाता है, और उसमें क्या बात किया जाता है कि ह्यूमनली कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे लिप्स आर डांसिंग, ठीक है, वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें प्रेजेंट किया जाता है। इसमें इमोशनल ह्यूमन के जो इमोशनल एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। जैसे मतलब कि ये रोना, ठीक है, हंसना, ये सब क्या है, ह्यूमन इमोशंस है। लव, ठीक है, ये सब क्या है, ह्यूमन इमोशंस है। जब इसको हम लोग नेचर में दिखाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, पैथेटिक फैलेसी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम लिए हैं, ऑल नेचर वेप्ट ऑन हिज डेथ, तो ये क्या हो जाएगा, पैथेटिक फैलेसी। अब बढ़ते हैं पैरोडी। पैरोडी क्या होता है, पैरोडी होता है इमिटेशन टू क्रिएट ह्यूमर, ठीक है। जब ह्यूमर क्रिएट करने के लिए हम लोग पैरोडी मतलब कि किसी का स्टाइल को कॉपी करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत लोग अमिताभ बच्चन के मतलब कि बोलने का स्टाइल को, ठीक है, कॉपी करता है, क्यों, ताकि ह्यूमर क्रिएट कर सके, है ना। ह्यूमर क्रिएट करने के लिए उसको मतलब स्टाइल को कॉपी करता है, तो उसको वो क्या हो जाएगा, पैरोडी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग मिमिक्री, ठीक है, मिमिक्री करते हैं ना आर्टिस्ट का, ठीक है, बहुत सबसे ज्यादा मिमिक्री तो वही होता है, नाना पाटेकर का होता है, ठीक है। तो उनका मान लीजिए उनका कोई मिमिक्री कर रहा है, क्यों करता है, ताकि थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट कर सके, ठीक है। ह्यूमर क्रिएट करने के लिए जब कोई आर्टिस्ट मिमिक कर रहा है किसी का, तो वो क्या हो जाएगा, पैरोडी होता है। वो लिटरेचर में उसको लोग पैरोडी बोलते हैं। मिमिक्री पैरोडी का ही एक मतलब कि एग्जाम्पल कह सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने देखे उधर भी मेटाफर बताए थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, पैथेटिक फैलेसी है, ठीक है। उसके बाद पैरोडी, ये हो गया 12वां टर्म पैरोडी। लास्ट है नेक्स्ट है पन। पन का मतलब होता है प्ले अपॉन वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स पर खेलना, ठीक है, वर्ड्स पर खेलना। इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिकल साउंड्स विथ डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। एक जैसा सुनने को लगेगा, सुनने में एक जैसा लगेगा, ठीक है, सुनने में एक जैसा लगेगा, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा, अलग अलग होता है, ठीक है। जब दो वर्ड्स एक जैसा सुनने में लगे लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पन बोलते हैं। ओके, समझ में आया एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, पैथेटिक फैलेसी, पैरोडी और पन, ये 4 टर्म हम लोग पढ़े। अभी इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। पन एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पन का, ठीक है। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं गया वेंट गया गया गया, ठीक है, गया गया गया, ये तीनों एक जैसा सुनने में लग रहा है, लेकिन मीनिंग तो तीनों का अलग है ना, ठीक है। जैसे गया वेंट टू गया, यहाँ पे गया नाम है और यहाँ पे गया क्या है, एक जगह का नाम है ना। गया प्लेस है और यहाँ पे गया पर्सन है, ठीक है, तो अलग अलग है ना, लेकिन मीनिंग क्या हो गया, मतलब कि सुनने में तो एक ही जैसा लगता है, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा हिंदी में जो बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पन हो जाएगा, क्योंकि वो 2 वर्ड्स है, एक जैसा सुनने को लगता है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग हो, ठीक है। ठीक है, योर आईज आर किलिंग, ठीक है, योर आईज आर किलिंग, है ना। तो ये मतलब ये हो गया कि आपका गया वेंट गया आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसके लिए, सॉरी वो आईज आर किलिंग इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो गया वेंट गए, जब 2 वर्ड्स एक जैसा सुनने में लगे, ठीक है, और दोनों का मीनिंग अलग अलग हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पन, ठीक है। ये क्या हो गया, पन हो गया, समझ आया। पन मतलब प्ले अपॉन वर्ड्स, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं सिमिली। सिमिली बहुत ही कॉमन मतलब कि सबसे इंग्लिश अगर बात किया जाए इंग्लिश लिटरेरी टर्म्स में या फिर पोएटिक डिवाइसेस में, तो सिमिली सबसे कॉमन और सबसे इजी है, ठीक है। सिमिली का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ ए लिविंग थिंग
विथ नॉन लिविंग। ठीक है, जब कंपैरिजन किया जाए, दो, एक नॉन लिविंग है और एक लिविंग है, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिली बोलेंगे। जैसे हर फेस इज हर फेस इज लाइक अ फ्लावर, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, ठीक है, उसका फेस जो है फ्लावर के जैसा है, फूल के जैसा है, फूल के जैसा उसका चेहरा है। ठीक है, किसी लड़की के लिए यहाँ पे लिखा गया है हर फेस इज लाइक अ फ्लावर। ठीक है, लड़का के लिए अगर बोले तो ही इज लुकिंग हिज फेस इज लाइक अ सन। ठीक है, सूर्य के जैसा उसका चेहरा है, चमकदार। ठीक है, हर फेस इज लाइक अ फ्लावर। ठीक है, फूल के जैसा उसका चेहरा, लड़की के लिए लिख रहे हैं फूल के जैसा उसका चेहरा है ना। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं, दो दो चीज के बीच में कंपैरिजन है। ठीक है, हर फेस, ठीक है, ये एक मतलब एनिमेट ऑब्जेक्ट है नहीं, लिविंग थिंग है। ठीक है, और फ्लावर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करने, और दोनों यहाँ मतलब कि क्या है, मतलब दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और ये इसी को हम लोग सिमिली बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सिमिली में दो तीन वर्ड्स है जिसको जहां पे भी अगर दिख जाए तो समझिए कि वो सिमिली है। जैसे हो गया लाइक, ठीक है, सो, है ना, एज, है ना, ये तीन वर्ड्स। ठीक है, लाइक, सो, एज, इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव और मतलब कि वर्ड्स। ठीक है, कंपैरिजन के लिए जब ये वर्ड्स यूज में आए, लाइक, सो, एज, इसको हम लोग बोलेंगे सिमिली। ठीक है, लाइक अ, हर फेस इज लाइक अ फ्लावर। ठीक है, सीता लुक्स लाइक अ मून, सीता लुक्स लाइक मून। ठीक है, सीता इज लुकिंग एज मून। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, सिमिली हो जाएगा। ये सारा एग्जांपल किसका हो जाएगा, सिमिली का हो। समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं, अपना लास्ट जो वर्ड है आज का वो है जैगमा। जैगमा मतलब होता है बॉन्डिंग, योर यॉकिंग, मतलब बॉन्ड करना, एक साथ मतलब जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये वर्ब और एडजेक्टिव अप्लाइज टू मोर देन वन नाउन। एक ही वर्ब या एडजेक्टिव जब एक साथ एक से ज्यादा मतलब कि भाव के लिए या एडजेक्टिव के लिए लागू हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैगमा। जैगमा मतलब बॉन्ड करना, जोड़ना एक दूसरे से। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल कहाँ से लिया हुआ है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। ठीक है, जूलियस सीजर, वहीं से ये लाइन लिया हुआ है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स। ठीक है, देखिए, फ्रेंड्स, रोमन्स और कंट्रीमैन, ये तीनों के लिए एक मतलब कि यहाँ पे नाउन यूज किया गया है, लैंड मी योर ईयर्स। ठीक है, तो ये जब तीनों के लिए एक से ज्यादा मतलब कि एक से ज्यादा भाव जो है, ठीक है, लागू हो, भार्व, सॉरी, ये लैंड मी, ये जो भार्व लागू हुआ है, ठीक है, ये भार्व किसके, ये तीनों के लिए लागू हुआ है, फ्रेंड्स के लिए, रोमन्स के लिए और कंट्रीमैन के लिए। तो एक से ज्यादा मतलब कि वर्ब या नाउन, सॉरी, वर्ब या एडजेक्टिव एक से ज्यादा मतलब नाउन के लिए लागू हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे जैगमा। ठीक है, ये तीनों नाउन के लिए लागू हो रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैगमा। ठीक है, तो ये हो गया 15 टर्म्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग अपडेटेड रहिएगा। थैंक यू सो मच।